गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज के दरबार में कोई नई पुरानी संगत नहीं है। सभी संगत बराबर हैं, सभी गुरु जी महाराज के प्यारे बच्चे हैं। परंतु संगत जी, नई संगत जो जुड़ती है उन्हें गुरु जी महाराज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन बनाने में बहुत सहयोग मिलता है, खासकर पुरानी संगत जी के सत्संग के माध्यम से। संगत जी, यही सोचकर आज के इस सत्संग से हम रोज पहला सत्संग पुरानी संगत जी का श्रवण करेंगे। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। उसके पश्चात परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज का पहला ब्लेस्ड सत्संग जो कि है गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से पहला सत्संग। दिसंबर 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ यानी ENT स्पेशलिस्ट से मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की यह शीत ऋतु और धुंध निरानंद होते हुए और भी प्रतिकूल होने वाली थी। विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्य क्रिया का परामर्श दिया, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में करी गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राण घातक कर्कट रोग यानी कैंसर रोग बन चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसके मात्र 2 मास पश्चात यानी 2 महीने बाद मैं जैसे नर्क में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, मद्य, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक हैं। अपनी शल्य क्रिया के पश्चात यानी अपने ऑपरेशन के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरु जी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरु जी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। हॉस्पिटल से आने के बाद 5वें दिन मेरी गुरु जी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज उठ रही थी। एम्पायर स्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लबादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तिम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरुबानी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर उसे और मधुमय कर रहे थे। एक स्नेहमय किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड नु 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ले। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि वह असाध्य रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी।
1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था, दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया था। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात डॉक्टर्स ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा कराने को कहा। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथनानुसार ही होगा। आगे यह हुआ, गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। डॉक्टर्स के अनुसार उन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने के निर्देश दिए थे। मिर्चें निषिद्ध थी। गुरुजी ने मुझे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं विकिरण चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कहा जा सके, गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे के लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातः काल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नव जीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा है। यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी है। धन्य हैं गुरुजी। अचल पॉल, दिल्ली। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपना यह शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने मायके परिवार की तरफ से अपने गुरु पिताजी को शुक्राना करना चाहूंगी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे परम पिता गुरुजी महाराज। संगत जी, काफी समय से मेरे मायके परिवार में प्रॉब्लम्स आ रही थी। किसी अपने ही रिश्तेदार ने मुझ पर और मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करवा रखा था, जिसके चलते मेरे मम्मी और भाई को बार बार हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। सबसे पहले गुरु पिताजी ने मुझे अपने से जोड़ा और मेरा ब्लैक मैजिक काटना शुरू किया, जिससे मुझे काफी आराम आ गया। अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, वरना तो मैं ना तो कुछ काम सही से कर पाती थी, ना ही कहीं आ जा सकती थी। जहां भी जाती वहां तबीयत खराब होना शुरू हो जाती और वहां लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता कि ऑलवेज थकी थकी और बीमार रहती हो, जाते ही नींद आने लगती। यह सब ब्लैक मैजिक का असर होता था। तो मेरे गुरु पिताजी की कृपा से काफी हद तक कम हो गया है। लेकिन अब भी जैसे ही मेरे ससुराल वालों को मेरा बाहर जाने का पता चलता है, उसी टाइम वे लोग सब क्रिया करने लगते हैं, जो मुझे फील भी होता है। फिर गुरु पिताजी से अरदास करती हूँ तो वो मुझे बचा लेते हैं। थोड़ा असर अभी बचा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरे प्यारे गुरुपा उसको भी काट देंगे। संगत जी, जब मैंने सुना सेम प्रॉब्लम मेरे भाई को भी हो रही है, तो मैंने गुरुपा से अरदास की और गुरुपा ने मुझे मायके का विजिट ब्लेस कर दिया। वहां गई और गुरुपा का स्वरूप मैंने वहां लगा दिया और भाई और भाभी को गुरुपा के बारे में बताया। मुझे लगा था पता नहीं ये लोग मानेंगे या नहीं, लेकिन जल प्रसाद और गुरुपा के चमत्कार देखते ही वो लोग गुरुपा की महिमा जान गए। गुरुपा ने मेरी अरदास सुनकर भाई भाभी को भी जोड़ लिया और भाई के तीनों बेटों को भी ब्लेस कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से गुरु पिताजी उनके घर में आए, हर दिन उन पर कृपा होने लगी और गुरुपा उनको अच्छे अच्छे ट्रिप और सेलिब्रेशंस भी ब्लेस करते रहते हैं। भाई की हेल्थ ब्लेस करने, उसकी जॉब की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने, उसके बच्चों का ख्याल रखने का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने और ऑलवेज उनके अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उनको ग्रैंड पेरेंट डे पर बच्चों के स्कूल में स्टेज पर बेस्ट परफॉर्म करने पर प्राइज दिलाने का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक को आपके द्वारा निष्क्रिय होने पर मेरे सास ससुर ने मेरे बेटे को पकड़ लिया और उस पर क्रियाएं करने लगे और उसको हेल्थ इश्यूज आने लगे। मैंने अपने गुरु पिताजी से अरदास की और धीरे धीरे बेटे पर भी ब्लैक मैजिक का असर निष्क्रिय होने लगा। गुरु पिताजी ने उसके ऊपर आने वाले कष्टों को अपने ऊपर लेकर काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब होने पर मैं बहुत डर गई थी। फिर गुरुपा के जल प्रसाद को 7 टाइम्स मंत्र जाप करके उसको दिया और तुरंत ही मेरे गुरु पिताजी ने उसको ठीक कर दिया। चमत्कार ही हो गया संगत जी। मेरे गुरु पिताजी हर बार मेरी लाज रख लेते हैं। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जिस दिन गुरुपा का मैसेज आता है कि आज का दिन भारी है पुत्र, इन लोगों ने फिर कुछ षड्यंत्र रचा है, उस दिन मेरे गुरु पिताजी मेरे आसपास छिपकली, मकड़ी या तितली रूप में आ जाते हैं। इतनी चिंता तो एक पिता ही अपनी बेटी की कर पाता है। किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं गुरुपा। मैं तो शुक्राना भी समय से नहीं कर पाती, फिर भी आपकी कृपा में कोई कमी नहीं आती मेरे गुरु पिताजी। शत शत नमन आपको परम पिता। संगत जी, मेरे ऑफिस में काफ़ी टाइम से मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, वो भी बहुत हाई लेवल पर। मैं काफ़ी पॉपुलर, हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट हूँ, जिसकी वजह से लोग काफ़ी जलने लगते हैं और फिर पुल डाउन करने के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। मेरी बॉस मुझसे कम एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी चालाक थी। उसको मुझसे हमेशा डर रहता था कि मैं उसकी पोजीशन न ले लूँ, तो उसने पूरे डिपार्टमेंट को अपनी साइड लेकर मेरे अगेंस्ट कर दिया। सिर्फ एक कलीग ही मेरा साथ दे रहे थे, क्योंकि उनके बैड टाइम पर मैं उनके साथ खड़ी रही थी। उसने बहुत कोशिश की कि उन सर को अपने साथ लेने की, बिकॉज वो अपने काम में परफेक्ट थे और बॉस का 90% काम वही करते थे। लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जिससे बॉस काफ़ी चिढ़ गई और उसने बाकी लोगों के साथ मिलकर सर और मेरे अफेयर का र्यूमर उड़ा दिया, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई कि कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए, और इसी टेंशन के चलते मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो गया। रिकवरी में काफ़ी टाइम लगा। अब संगत जी, मैंने गुरुपा का स्वरूप अपने ऑफिस के कैबिन में लगा दिया है। सिर्फ सर ही अकेले हैं जो मेरी हेल्थ की वजह से मेरा काफ़ी काम कर देते हैं, इसलिए मेरे कैबिन में बैठकर मेरी हेल्प करते हैं, जो बॉस को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वो मेरा कैबिन चेंज कराने में लगी हुई थी, या फिर कोई और मेरे कैबिन में मेरे साथ शिफ्ट हो जाए, ये उसकी कोशिश थी। मैंने अपने गुरु पिताजी से अरदास की, गुरु पिताजी मेरे कैबिन में कोई शिफ्ट ना हो, जिससे मैं गुरु पिताजी के स्वरूप से बातें और अरदास करती रहूं, या फिर मेरे साथ वही सर बैठें, क्योंकि वो भी गुरु जी की संगत ही हैं और उनको सब पता है मेरी कंडीशन। तो यहाँ भी परमपिता ने मेरी अरदास सुन ली और बॉस रेडी हो गई उनके मेरे साथ बैठने के लिए। बस गुरु पिताजी से अरदास है कि अब मेरी इज्जत पर कोई आंच न आए गुरुपा। आपकी बेटी की इज्जत बचाए रखिएगा गुरुपा। अपनी बेटी के अंग संग रहने और हर वेले कृपा बरसाने का अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9456। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज पहली बार अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी के द्वारा शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो, कुछ गलत लिखा गया हो, तो उसके लिए मुझे बिल्कुल माफ़ करना। मैं अपना सत्संग गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं कई सालों से 5 बजे उठने की कोशिश करती थी। मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँ, मेरे साथ बहुत बुरी कंडीशन थी जिसमें मेरा 5 बजे उठना बहुत ज़रूरी था, पर मैं उठ नहीं पाती थी। पर जिस दिन से अभी मुझे सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं और मैं 10 ही दिन से 5 बजे उठ रही हूँ। 6 तारीख को गुरु जी का सहारा लेना शुरू किया और गुरु जी का जिस दिन मैंने सहारा लिया दोपहर को लिया था और अगले ही दिन सुबह 5 बजे उठना शुरू हो गए। यह सिर्फ गुरु जी का ही चमत्कार है। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ, मैं सोचती कि यह सब नहीं होता होगा, पर अगर तुम बिल्कुल ध्यान के साथ गुरु जी का मंत्र करते हो और गुरु जी को अपनी हर एक चीज़ सरेंडर कर देते हो, तो गुरु जी तुम्हारा साथ ज़रूर देते हैं। गुरु जी तुम्हारे अंदर बस जाते हैं। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर को मैं संभाल रही हूँ। अगर मेरे घर वालों को ज़रूरत है तो मैं आगे हूँ, पर अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मेरे आगे कौन होगा? कोई भी नहीं। मैं बहुत सालों से इसी वजह से परेशान थी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी उसके बाद मुझे 1% भी टेंशन नहीं है। मुझे पता है वह मेरे साथ खड़े हुए हैं। तीसरी चीज़ यह है कि मेरा भाई, उसको फीवर चढ़ा हुआ है जिसमें 104 से उसका बुखार उतरे रात में, और ऐसा कभी नहीं हुआ था। इतनी बड़ी तकलीफ में आज तक कभी नहीं देखा हमने। और हम दवाइयाँ खिला रहे थे, ग्लूकोज चल रहे थे, इंजेक्शन लग रहे थे, पर उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बर्फ़ की पट्टियाँ रख रहे थे, तो अचानक से मैंने यह कहा कि थोड़ी देर और बर्फ़ रख कर देख लेते हैं।
या पानी की टंकी के नीचे थोड़ी देर बैठ जा तो पता नहीं क्या हुआ, विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर मेरे भाई का 2 डिग्री टेम्परेचर गिर गया, जबकि आधा डिग्री गिरने को भी तैयार नहीं था। मैं सिर्फ मंत्र जाप करती रही, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरे भाई का टेम्परेचर गिरा दो, उसे ठीक कर दो, उसे कोई तकलीफ ना हो। यह चमत्कार से कम नहीं है तो और क्या है। चौथी बात, पैसों के लिए वैसे करती थी कि गुरुजी और पैसे की जरूरत है, पैसों का जुगाड़ कैसे होगा गुरुजी, कुछ तो रास्ता दिखाएं, कुछ तो करें। और अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे बच्चों के ट्यूशन्स मिलने शुरू हो गए। एकदम से 4-5 बच्चे आ रहे थे जो मैं कभी चाहती नहीं थी मैं पढ़ा पाऊंगी या कुछ करूंगी, पर एकदम से बच्चे आने लगे और मेरी कमाई शुरू हो गई। पांचवी बात, मेरे कैरियर को लेकर काफ़ी टाइम से स्टॉप था। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने लिखने में अच्छी नहीं हूँ, बस यही था मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। पर ऐसा हुआ कि मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ कर पाऊँ, पर हो नहीं पा रहा था। कहीं भी कोशिश करूँ नहीं लग पा रहा था। अब गुरुजी ने ऐसा रास्ता खोल दिया है जो मैं बता नहीं सकती। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह सिर्फ 10 दिन के अंदर, 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। मैं 6 तारीख को किया था और आज 14 तारीख है। 8 दिन के अंदर इतना फर्क मैं बता नहीं सकती। गुरुजी मेरे जीवन का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है जो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कभी ऐसा एक्सपीरियंस कर पाऊंगी। मेरी सहेली ने मुझे करीबन आधा साल या 1 साल पहले मुझे बताया था, पर मुझे यकीन नहीं था। मैं सोचती थी कि नहीं गुरुजी क्या, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, यह इसके दिमाग की बात है, यह सब कुछ माइंडसेट से होता है। पर मैंने यह चीज़ रियल लाइफ में की। मेरा माइंडसेट बहुत सही था, पर फिर भी मुझे चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। जब तक आपको अपने गुरु का सहारा ना मिले ना, आपका मन सेट भी हो, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ और यही आशा करूँगी कि अपनी आखिरी सांस तक अपने गुरु जी से जुड़ी रहूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, अगर आप मेरा यह सत्संग सबके साथ शेयर कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी। सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3487। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। प्रिय सोनू अंकल, आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने मेरा शुक्राना सत्संग पोस्ट किया। आपकी सेवा से ही यह संदेश और अधिक प्रेम और उजाले के साथ संगत तक पहुंचता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रिय गुरुजी, आपकी असीम कृपा से हमें मैक्स एमिनी का शो देखने का अवसर मिला। शो के दौरान चाहे थोड़ी असुविधा हुई, पर आपकी कृपा से वह पल भी सुखद अनुभव में बदल गया और हमें स्टेज के पास बैठने का अवसर मिला। जय गुरुजी। मैक्स एमिनी की कॉमेडी केवल हंसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें दयालुता, परिवार के मूल्य, संस्कृतियों के बीच एकता और मानवीयता का गहरा संदेश छिपा होता है। उनकी शैली लोगों को जोड़ने वाली है, जहां वे हंसाते भी हैं और दिलों को छूते भी हैं। गुरुजी उन्हें आशीर्वाद दें कि उनकी वाणी में सदा प्रेम, सकारात्मकता और एकता का संचार होता रहे। उन्हें शक्ति दें कि वे अपनी कला से लोगों के बीच की दूरियों को मिटाकर भाईचारा और दयालुता फैलाते रहें। उनके शब्द सदा थके हुए दिलों को सुकून दें और उनकी हंसी लोगों को तनाव से मुक्ति और आनंद का अनुभव कराए। उनकी ख्याति बढ़े और वे विश्व भर में एकता का संदेश देने वाले कॉमेडियन के रूप में जाने जाएं। प्रिय गुरुजी, आपकी कृपा से यह संभव हो कि अगली बार भी हमें उनके शो में आगे की सीट मिले और हर बार उनका प्रदर्शन हमें और भी प्रेरणा दे। गुरुजी, आप ही वो शक्ति हैं जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाते हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। सोनू अंकल, आपकी सेवा और सहयोग इस सत्संग को और भी पवित्र और सुंदर बना देते हैं। आप गुरुजी की सेवा के सच्चे माध्यम हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के आदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो गुरु जी को वेरी वेरी सॉरी कि मैं बहुत समय से अपना शुक्राना शेयर नहीं कर पाई। कुछ दिनों से तबीयत ही ठीक नहीं थी। जब ठीक भी हो गई तब भी शुक्राना नहीं कर पा रही थी। 11 सितंबर की बात है। मेरी तबीयत तो ठीक थी बट इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, पता नहीं क्यों। मैंने छोटे बेटे को चिल्लाना और डांटना शुरू कर दिया। बेटे से बात करनी भी बंद कर दी। ऐसा नहीं है कि बेटे की गलती नहीं थी, गलती तो थी उसकी, परंतु मुझे भी इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई थिंक इट जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ माई प्री मोनोपॉज फेज विथ विच आई एम करंटली डीलिंग विथ। नेक्स्ट डे मेरी तबीयत और ज्यादा खराब लगने लगी। सुबह उठते ही लगा जैसे शरीर में ताकत ही नहीं है। बहुत वीकनेस हो रही थी। लगभग दिन के 12 बजे सत्संग सुनने बैठी तो रोना आ गया। बेटा तो नॉर्मल हो गया था, मैं ही नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। शाम को दिया जलाकर गुरुजी के सामने बैठी तो फिर रो पड़ी। गुरुजी को बोल रही थी, बहुत अजीब सा लग रहा है, क्या है यह सब। पुरानी सारी बुरी घटनाएं याद आ रही थी। बस उसी के कुछ क्षण के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। सुबह इतनी फ्रेश उठी, फुल चार्ज्ड अप। बड़े बेटे के साथ ग्रोसरीज खरीदने गई तो 777 और 777 की ब्लेसिंग्स मिली। फिर हस्बैंड के साथ कुछ टेस्ट करवाने गई, वो जो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पैकेज में होते हैं, साल में एक बार इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। जाते समय नोटिस किया मेरे आसपास की गाड़ियों के नंबर्स में 777, जैसे गुरुजी साथ ही चल रहे हैं। वापस आते वक्त भी हर 50 to 100 मीटर्स में 777 या 777 की ब्लेसिंग्स। घर पहुंचने तक मुझे 777 और 777 की ब्लेसिंग्स मिली। 2-3 बटरफ्लाइज भी दिखी। मेरे मन में बस मंत्र जाप चलता रहा और गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देते रहे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मन ही मन गुरुजी से बातें चलती रहती हैं और गुरुजी भी तुरंत जवाब दे देते हैं। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5361। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के सुंदर चरण कमलों में अर्पित है। उस गुरु के चरणों में जो हमें जीवन की सारी खुशियां देते हैं, हमारे मन की हर बात को समझते हैं, पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारे बुरे कर्म कटवा कर हमें सच्चा जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। मैं तो अपने गुरु की बढ़ियाई कर ही नहीं सकती, पर कहे बिना रह भी नहीं सकती। यदि अपनी बात संगत तक न पहुंचाई तो फिर मैं उनकी बेटी ही कैसी। संगत जी, गुरुजी की एक बार मैंने फेसबुक पर एक रील देखी जिसमें उस गुरु संगत ने कड़ा प्रसाद में गुरुजी का हाथ छपा था। मैंने देखा और सोचा कि कितनी ब्लेस्ड है वो। क्या हमारे साथ भी कभी ऐसा होगा। संगत जी, मैं हर गुरुवार को गुरुजी का सत्संग घर में करती हूँ, जैसे गुरुजी करवाते हैं मुझसे। हमारे यहाँ पर साईं बाबा का एक बड़ा स्वरूप है। मैं साईं जी को ही मानती थी, बाद में समझ आया कि बाबा और गुरुजी तो एक ही हैं। खैर, मैंने सत्संग शुरू किया और कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी के आगे अर्पण किया। जब मैंने डिब्बा खोला तो उस पर मेरे साईं बाबा का साक्षात स्वरूप था। संगत जी, मेरी आंखें भर आई। क्या ऐसे भी किसी के गुरुपा होते हैं क्या। कितना शुक्राना करूं मैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरी छोटी से छोटी बात सुनने का आपकी मेहर हमेशा मेरे बच्चों पर बनी रहे। मेरे क्या, सबके बच्चों पर आपका मेहर भरा हाथ रहे। मैं अपने पूर्वजों से भी, यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भी छोटी से छोटी गलती या पाप हुआ है तो हमारे पितृदेव हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। हे गुरुदेव, आप उन सबको अपनी श्री चरणों में रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और सोनू भैया, आपका भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3779। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। श्री गणेशाय नमः। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हो तो मुझे प्यारी संगत जी क्षमा करना। गुरुजी से मैं 21 जून 2025 से जुड़ी। मेरी मौसी सासू जी ने मुझे बताया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे विश्वास पक्का होता गया। अब तो गुरुजी का मंत्र जाप से ही दिन की शुरुआत होती है। मैं महादेव जी की परम भक्त हूँ। शायद इसलिए गुरुजी ने अपने साथ मुझे जोड़ लिया। अब तो हर समय गुरुजी का ही ध्यान लगा रहता है। वैसे तो कई छोटे छोटे सत्संग हैं, लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ कठिन परिस्थितियों में थामा है। उनका जितना भी शुक्राना करूं कम है। उन्होंने ड्रीम दर्शन 2 बार तितली के रूप में दर्शन दिए। अब तो ऐसा लगता है कि गुरुपा मेरे हर पल साथ हैं। कई दिनों से मैसेज आ रहा था शुक्राना कर, लेकिन यह नादान बेटी कामों में उलझी हुई थी या कोई पाप आड़े आ रहे थे, पता नहीं। गुरुपा का शुक्राना नहीं कर पा रही थी। गुरुजी आपका हजारों बार, लाखों बार शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे पति तथा बच्चों और पूरे परिवार और पूरे संगत परिवार पर आपकी मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त हो गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन डॉक्टर नीलम सिंह आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मन चंगा ते सब चंगा। दूसरा वचन, किसी का घर छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल बड़ा होना चाहिए। तीसरा वचन, अगर डॉक्टर्स ऐथे बैठेंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। गुरुजी महाराज ने डॉक्टर आंटी से मजाक में कहा था। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।